साले अभी 1 मिनट में तेरा पैसे का हिसाब। हम चल रहे हैं, लेकिन चलते दे लाला कहना क्या है। और हाथ में खुरपी बगल में खैची बर्बादी घंघरवा। मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं हुआ, और वो हरामजादा हमारा दुश्मन ठाकुर चतुर्देव अपनी हवेली में आराम की नींद सो रहा है। क्यों रे दादाजी? पुलिस वालों की वजह से चंबल से निकलना मुश्किल पड़ गया है, लेकिन शीघ्र ही तैयारी करो। आज हम शंकरगढ़ की तरफ जाएंगे। आज या तो चतुर सिंह नहीं या तो शंकर सिंह नहीं। हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। सबसे पहले चलती हूँ चमन की तरफ, और उसके बाद चमन की तरफ तो घूमकर शाम ढलने से पहले अपने राजमहल वापस। अरे तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं। चंदा लिख रहे भैया गौर करें। जगन्नाथ जी ग्राम रवनी निवासी है, जगन्नाथ जी ग्राम रवनी निवासी है। कमेटी के लिए 11 रुपए भेज रहे हैं और 11 रुपए इनाम भेज रहे हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद।
अब आएगा मजा। चतुर सिंह को सबक सिखाने का रास्ता। हाँ लड़की, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना सुन चाहते मेरी हैं? बात को। और यहाँ लड़की तू कौन है? बतला अपना। ऐसे काम करते हुए और ऐसी बातें करते हुए शर्मानी चाहिए। हेलो, यहाँ गए राम मिलन जी लोधीपुर से आए हुए हैं। राम मिलन जी की तरफ से कमेटी के लिए 51 रुपए मिल रहे। धन्यवाद। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि हमारे पिताजी यहाँ के जमींदार हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा माने जाने। अगर दोबारा अपनी जुबान से ऐसी बातें कहा तो अभी इसी वक्त अपने पिताजी को बुलवाकर तुम्हारी जुबान को इसी जगह पे कटवा दूंगा। चतुर सिंह की धमकी दे रही है, अपने बाप की धमकी दे रही है। तो मत करे देर अपने और पिता को बुलाओ, मत करे और पिता को बुलाओ। आज किन किन के बदले चुकाऊंगा मैं, जान की भीख मांगो गाँवों पे तरफ मार कर ही उसे चल आऊंगा मैं। तेरे सिपा फरम जगत चतुर्थ ने इस शंकर का न जाने कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को खाक में मिला दिया है। मेरे सामने उसने गरीबों का खून बहाया है। आज भी पता चलेगा, आज पता चलेगा
से खेलने का अंजाम क्या होता है। लड़की, वैसे तो मैं शंकरगढ़ की हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मानता हूँ, लेकिन आज तेरे बाप ने मुझे मजबूर कर दिया है ऐसा करने के लिए। अब मैं सबसे पहले तेरी इज्जत को लूटूंगा, उसके बाद तेरी लाश तेरे बाप चतुर सिंह के पास भेजूंगा, तब उसे पता चलेगा। बुला, चतुर सिंह की धमकी दे रही है, बुला अपने बाप को और कहे कि पता लो। चला जा इसी में है भलाई तेरी, वरना बेमौत मारा यहाँ जाएगा। नाम से काटते हैं मेरे हरे, अब छोड़ दो इसे छोड़ दो, वरना मारूंगा तुमको। बदले की आग में मैं हूँ जल रहा, मेरे जलते जिगर को जलाओ नहीं, और साफ कहता हूँ सम्राट शंकर से तुम जब जब घटा पाप ऐसा प्रभु से न देखा, और नारी सुग्रीव ने पालो नारी सुग्रीव ने पालो अपना कर्मों से हर बार। हेलो, आ गए महेंद्र भैया। महेंद्र भैया बसंतपुर निवासी आए। महेंद्र भैया बसंतपुर निवासी, और महेंद्र भैया का कहना है, सम्राट भैया आप नहीं जानते हो, इस लड़की के बाप ने बहुत लोगों की इज्जत लूटी है। सम्राट, इसका बाप हमारा जानी दुश्मन है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे सामने से चला जा। शंकर सिंह, दुश्मनी इसके बाप से है, इससे नहीं। मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो। सम्राट, इसे छुड़ाने के लिए तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। मुझे मार कर ही तू इस लड़की को छुड़ा सकता है। मैं कहता हूँ पैसे से तू भी डाकू है और मैं भी डाकू हूँ, हम आपस में खून बहाना नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से।
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर सिंह, तूने खून बहाया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून किया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सम्राट, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। तुझे विश्वास नहीं? ये ले सम्राट, अभी अभी तेरी जुबान पर पार्वती का नाम आया है। तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि पार्वती तेरी कौन है और पार्वती से तेरा रिश्ता क्या है। उसके बाद तू चाहे तो मुझे जान से मार दे, लेकिन इतना बता दे कि पार्वती तेरी कौन है और पार्वती से तेरा रिश्ता। शंकर सिंह, तो जानना चाहता है कि पार्वती से मेरा रिश्ता क्या है? तो सुनो, सब कुछ बता देते हैं। विख्यात है और जमुना जी
शंकर सिंह, इस कहानी से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारा क्या लेना देना है? सम्राट, लेना देना है। लगता है कि किसी ने तुझे बहका दिया है। जो तुम कह रहा है सच वो नहीं है। यह ऊपर वाले तेरी लीला को कोई समझ नहीं सकता। मुझे गौर से देख बेटे, मैं कोई संकट नहीं बल्कि तेरा वही पिता ड्राइवर समर सिंह हूँ।
और बेटे तू मुझे अपनी माँ पार्वती का कातिल समझता है, तो बेटे सच ये नहीं है कि तेरी माँ ने तो मेरी इन्हीं बाहों में अपना दम तोड़ा था और उसने मरने से पहले बताया था कि उसका कातिल कोई और नहीं श्री शंकरगढ़ रियासत का वो हरामजादा जमींदार चतुर सिंह है, और तू मुझे अपनी माँ का कातिल समझता है। पिताजी, अगर चतुर सिंह ने मेरी माँ का खून किया है तो मैं चतुर सिंह को अब सम्राट बेटे, मैं जानता हूँ कि बदले की भावना में आकर तुमने फौज की नौकरी छोड़कर हाथ में बंदूक उठा लिया है, लेकिन बेटे तूने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है और मैं तेरे हाथों से कोई गुनाह होने ही नहीं दूंगा। और जहाँ बात चतुर सिंह की है बेटे, मैंने तेरी मरती हुई माँ को वचन दिया है कि जब तक उसे अपने इन हाथों से नहीं बिठाऊंगा तेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटे। वो मरेगा लेकिन वो मेरे हाथों मरेगा। मैं तेरा गुनहगार, मैं बदले की भावना में इतना गिर गया कि एक बेटी समान बच्ची के साथ मैं क्या करने जा रहा था। ऐसा मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ। लेकिन ऐसा मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता चतुर सिंह ने मेरी आंखों के सामने न जाने कितने निर्दोष किसानों को मौत के घाट उतारा है। तुम्हारे पिता चतुर सिंह ने इस शंकरगढ़ की न जाने कितनी मां बहन बेटियों को इज्जत के खाक में मिलाकर हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ा है। जब तक मैं उन्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। चाचा जी, अगर हमारे पिता ने आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है तो आप जो करना चाहते हैं शौक से कर सकते हैं, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ चाचा जी, मेरा साथ देगी? हाँ मैं आपका साथ दूंगी। धन्य भारत।